की तरक्की के बारे में और बल्दियात के बारे में और मुकम्मल जो काम हो रहा है इसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरीक़े से काम करते रहेंगे और बंगारू तेलंगाना का हमारा ख्वाब ज़रूर हकीकत में तब्दील होगा और हमारा स्टेट जो आगे बढ़ रहा है तेज़ी से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नंबर 1 स्टेट हमारी पूरे मुल्क में होगा। इसके लिए हमारी पार्टी का मुकम्मल ताउन आपके साथ रहा है और आगे भी हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। I thank Mr. Akbaruddin Owaisi for the praise of word for the government. दूसरी बात है, 2-3 बात उन्होंने कहा है कि अमृत में कुछ पैसे केंद्र सरकार से आए क्या? आए हैं, जरूर आए हैं। दिस इज ए स्पेशल प्रोग्राम टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अमृत में हमारे को सैंक्शन हुआ हमारे रियासत को 831 करोड़ स्मार्ट सिटीज़ के लिए दिया गया। वारंगल के लिए 196 करोड़ दिया गया, करीमनगर के लिए भी 196 करोड़ दिया गया। और इन चीज़ों पे केंद्र और राज्य सरकारों के फंड्स मिला के अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं। काम जारी है। मैं म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको पूरे तफसीलात राइटिंग में भेज दें। और दूसरी बात यह है, जो जीवो 58 का आपने जिक्र किया, जैसा तेलंगाना राज्य बना, गरीबों का हालत देखते हुए जो माइग्रेट होकर हमारे पास आते हैं, कहीं अजलाओं से, कहीं दूसरे दूर दूर जगह से भी, उनका बड़ा बुरा हालत था। उसको देखते हुए हमने लाया जीवो, उसको कट ऑफ डेट दिया। आप लोगों के कहने पर उसको बढ़ोतरी भी किया, फिर बढ़ाया 2-4 बार। अकबर साहब, किसी भी चीज़ का एक हद होता है, तो इसीलिए बार बार इसको करते जाए तो इलीगल ऑक्यूपेशंस बढ़ते जाएंगे, अच्छी बात भी नहीं है। और शहर का जो एक्सपेंशन होता है एक अनसाइंटिफिक मोड में हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप शहर के लोग, जैसे कि हमारे महमूद अली साहब है, श्रीनिवास यादव साहब है, यहाँ के एमपी साहब है, और हमारे रुकने असेंबली भी है शहर हैदराबाद से, आप लोग सभी सारे मिलकर बैठिए, एक नतीजे पे पहुंचिए कि किस हद तक इसको देना है, क्या है। हमारा हमदर्दी है गरीबों के साथ, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसका एक एम्बार्गो भी होना चाहिए। स्टॉप इट देयर फॉर वन टाइम। मुकम्मल तौर पर आप चर्चा करें, इसका डिस्कशन करें और इसको एक मुकम्मल स्कीम बनाएं। हमेशा ये साल भी करो, अगले साल भी करो, अगले साल इसका बेहद ये हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़, मैं आपका दोनों चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। जो नोटराइजेशन है वो कब एंड हो जाएगा उसका? हमने कहा है भाई करो, इसमें क्या अड़चन है? तो एक ही बार कुछ एक तरीका इसका अपनाइए। इसमें जीएचएमसी को इन्वॉल्व कीजिए, हैदराबाद कलेक्ट्रेट को भी इन्वॉल्व कीजिए, ज़रूरत पड़े तो दूसरे बहुत सारे अफसरों का भी ले लीजिए। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कह देता हूँ, सभी शहर के एमएलएस, हाँ एमपीस बैठ के एक नतीजे पे आप पहुँच जाइए। और मैं आपसे ये कहूँगा, इन चीज़ों पे गौर करने के लिए हमने एक कैबिनेट सब कमेटी भी अपॉइंट किया है, जिसका सदारत आपके बल्दिया के मिनिस्टर साहब ही कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहर हैदराबाद के पूरे एमएलएस को आप बुलाइए और यहाँ के कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को बुलाइए कैबिनेट सब कमेटी के सामने बैठ के इस पे एक नतीजे पे अगर पहुँच गए जल्द से जल्द, हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गड्ढे अन्नारा में बिल्कुल अस्पताल बनना चाहिए, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लोगों के साथ हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। हमने उनको काफ़ी मौका दिया, बाटा सिंगारा में सब बना दिया, वहाँ उन लोगों को जाना चाहिए। वो आप भी मशवरा दीजिए उनको, बिना किसी तकलीफ देते हुए वहाँ निकल जाए। दूसरा बात आपने जो रखा है एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो काफ़ी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहाँ भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं निरंजन रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तीनों लोग बैठिए,
उनको बुलाइए, बात कीजिए, उसमें कोई शर्त वर्त नहीं होना चाहिए। अकबर साहब, जब सरकार एक अच्छा काम करना चाहता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, आगे के प्रॉब्लम्स को नज़र में लेते हुए, तो इसमें शर्त वर्त नहीं रहना चाहिए। सिटी में जितने फ्रूट मार्केट बढ़े, जितने जगह बढ़े, बिकॉज हमारा शहर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। अगर ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल वहाँ इंतज़ाम कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं, और काफ़ी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते हैं, उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मनसूबा बनाइए, बिल्कुल हम उससे सहमत है। उस तरफ भी फ्रूट मार्केट आ जाए तो उस तरफ के शहर के लोगों का भी फ़ायदा भी हो जाएगा। इसलिए महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, कुछ उसका एक नतीजा निकाले, तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है। अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है। उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसा आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है। दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं। आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा। Discussion and replies are over.